हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम में कॉस्ट अकाउंट में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 2023 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं, बाद में उसके कैलकुलेशन पे जाएंगे। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B एंड C एंड देयर आफ्टर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक्स। द इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। यहाँ पर तीनों प्रोसेस जो है प्रोसेस A, B और C उसका पूरा डिटेल आपको दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1, द एबनॉर्मल वेस्टेज वाज 100% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। यानी प्रोसेस ए में जितना नॉर्मल वेस्टेज है उतना ही एबनॉर्मल वेस्टेज है। नंबर 2, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेसेस। तीनों प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस के 25% है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इतने अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ए अकाउंट रेडी करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर प्रोसेस ए अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो रेडी किया है मैंने। प्रोसेस ए अकाउंट में डेबिट साइड पे उसके जितने भी एक्सपेंसेस है वो सबसे पहले लिख देते हैं। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस, यहाँ पर कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो आपको दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज 2.5% है यूनिट इनपुट के। ठीक है, कितने इनपुट है वो हमें पता ही नहीं है, तो 2.5 अब हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे। एब नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स दिए हैं 500 यूनिट्स, यानी 500 यूनिट जो है वो एब नॉर्मल वेस्टेज है, वो आपको पता चल गया। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे 500 यूनिट्स। एब नॉर्मल वेस्टेज का जो कॉस्ट है वो भी दिया है 150 रुपीज़ के हिसाब से। तो 500 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना होगा 150 रुपीज़ के हिसाब से, वो हम कैलकुलेट करके लिख देंगे। पर यूनिट 150 रुपीज़ दिया है, तो 500 यूनिट का 150 रुपीज़ के हिसाब से टोटल कॉस्ट आएगा 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो एब नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स आपको मिल गए। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है एब नॉर्मल वेस्टेज वॉज 100% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। यानी प्रोसेस ए में एब नॉर्मल वेस्टेज जो है वो कितना है, नॉर्मल वेस्टेज का 100% है। यानी नॉर्मल वेस्टेज और एब नॉर्मल वेस्टेज इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% है, यानी कितना नॉर्मल वेस्टेज भी 500 यूनिट्स भी होगा। ठीक है, अब नॉर्मल वेस्टेज का सेलिंग प्राइस भी दिया है। देखो नॉर्मल वेस्टेज का सेल्स वैल्यू कितना है पर यूनिट 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ से के हिसाब से 500 यूनिट्स का सेल होगा। 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,500 रुपीज़। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट दिया है, एब नॉर्मल वेस्टेज वॉज 100% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज के लिए बोला है, नॉर्मल वेस्टेज कितना है, जो इनपुट है उसका 2.5%। अब इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करके कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं इनपुट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी यूनिट इनपुट किए गए उसके 2.5% नॉर्मल वेस्टेज है। यानी अगर 100 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं तो उसके नॉर्मल वेस्टेज कितना होगा 2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो 2.5 अगर आपका नॉर्मल वेस्टेज है तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस 100 हो गया। तो नॉर्मल वेस्टेज आपका 500 यूनिट आया, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको यूनिट्स इंट्रोड्यूस मिलेंगे 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं प्रोसेस ए में। तो 20,000 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये जो यूनिट्स है पर यूनिट 100 रुपये के कोर्स से किए गए हैं। ठीक है, तो 20,000 यूनिट्स का 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 20 लाख रुपीज़। इस तरीके से चलिए अब टोटल करते हैं यूनिट्स 20,000 पर क्रेडिट साइड में भी 20,000, उसमें से 500 नॉर्मल 500 एब नॉर्मल ये दोनों निकाल देते हैं तो आउटपुट कितना होगा 90,000 यूनिट्स। 90,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ उसका कॉस्ट कितना होगा, तो जितना आपका एब नॉर्मल वेस्टेज का कॉस्ट होगा उतना ही होगा। देखो यहाँ पे दिया है
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एब नॉर्मल वेस्टेज 150 रुपीज़। तो ये 90,000 यूनिट जो है वो 150 रुपीज़ के हिसाब से प्रिपेयर किए होंगे। 90,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 150 रुपीज़, तो 150 रुपीज़ के हिसाब से उसका कॉस्ट होगा 28,50,000 रुपीज़। चलिए अब टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। तो आपका टोटल आ रहा है 29,37,500 रुपीज़। अब यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट ढूंढना बाकी है। इसके लिए आपको बोला है पॉइंट नंबर 2 में, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेसेस। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? डायरेक्ट वेजेस के 25% है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट फाइंड करने के लिए डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले प्रोसेस ए का देखते हैं। प्रोसेस ए, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 29,37,500 माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड कितना है? एक ही अमाउंट है 20 लाख। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 9,37,500। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस में ये दोनों अमाउंट इंक्लूड है, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट है इसमें से डायरेक्ट वेजेस कितना है और फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है। तो इसके लिए आपको एक हिंट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? डायरेक्ट वेजेस का 25% है। सपोज डायरेक्ट वेजेस 100 रुपीज़ है, डायरेक्ट वेजेस कितना है? 100 रुपीज़। तो फैक्ट्री ओवरहेड 25% के हिसाब से कितना होगा? 25 रुपीज़। यानी आपका रेशियो कितना हो जाएगा? प्रपोर्शन 100:25, यानी 4:1, ये आपका रेशियो हो गया। तो ये जो अमाउंट है, ये जो डिफरेंस अमाउंट है 9,37,500, ये 4:1 के रेशियो में डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड में डिवाइड होगी। ठीक है, तो 4:1 में हिसाब से डायरेक्ट वेजेस का जो अमाउंट आएगा वो 7,50,000 रुपीज़ आएगा, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो अमाउंट आएगा 1,87,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है अब हम प्रोसेस अकाउंट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस का जो अमाउंट है 7,50,000 रुपीज़, और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है 1,87,500 रुपीज़। अब डेबिट साइड का जो टोटल है वो आपका आ जाएगा 29,37,500 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस ए अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रोसेस ए में जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसका अकाउंट बनाएंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो कितने यूनिट्स है? 500 यूनिट्स, और उसका कॉस्ट जो है वो 75,000 रुपीज़ है एबनॉर्मल लॉस का, टू प्रोसेस ए अकाउंट। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स है वो सेल होंगे, तो बाय कैश सेल। ठीक है, तो कितना है उसका वैल्यू? सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ के हिसाब से ये जो 500 यूनिट्स है वो सेल होंगे। तो 500 यूनिट्स और 25 रुपीज़, तो 25 रुपीज़ के हिसाब से इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,500 रुपीज़। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। यूनिट्स दोनों साइड 500, अमाउंट डेबिट साइड पे 75,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो 62,500 डिफरेंस आ रहा है जो आपका लॉस होगा। पीएल अकाउंट में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट लॉस। ठीक है, 62,500 रुपीज़। अब प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस बी अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट। कितने यूनिट्स है? 90,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 19,000 यूनिट्स, और अमाउंट है 28,50,000 रुपीज़। तो ये प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र हुए यूनिट्स। अब प्रोसेस बी में नॉर्मल वेस्टेज, तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है? 5%। तो 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 का 500 यानी 950 यूनिट्स।
सेल्स वैल्यू कितना है पर यूनिट 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 950 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़, तो आंसर आएगा आपका 47,500 रुपीज़। एबनॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स आपको दे दिए गए हैं 550 यूनिट्स, तो 550 यूनिट्स। अब इसका कॉस्ट कितना है, तो 550 यूनिट्स और पर यूनिट जो है आपको सब में दे दिया गया है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,10,500 रुपीज़, सॉरी 1,10,000 रुपीज़। ये एबनॉर्मल वेस्टेज का हो गया। अब टोटल करते हैं यूनिट्स 19,000, यहाँ पर लिख देंगे 19,000। आउट ऑफ 19,000 नॉर्मल वेस्टेज 950 यूनिट्स, एबनॉर्मल वेस्टेज 550 यूनिट्स, ये दोनों माइनस करेंगे तो आउटपुट जो होगा वो कितना आएगा 17,500 यूनिट्स ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट में ये यूनिट ट्रांसफ़र होंगे। अब इसका कॉस्ट कितना होगा, तो एबनॉर्मल वेस्टेज का जो कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर यूनिट, वही आउटपुट का भी होगा 200 रुपीज़, तो 17,500 यूनिट्स इंटू 200 रुपीज़, इसके हिसाब से करेंगे तो 35 लाख आपका टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 36,57,500 रुपीज़। डिफरेंस अमाउंट फाइंड करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट मिले। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे प्रोसेस ए में किया था वैसे ही क्रेडिट में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 36 लाख, प्रोसेस बी में 36,57,500 रुपीज़, उसमें से डेबिट साइड का टोटल कितना, एक ही अमाउंट है 28,50,000 रुपीज़। तो डिफरेंस अमाउंट आपका आ रहा है 8,07,500 रुपीज़, ये आपका डिफरेंस आ रहा है। इसमें डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों इंक्लूड है। हमने कैलकुलेट किया था, उसका रेशियो क्या है 4:1, तो 4:1 के हिसाब से ये अमाउंट डिवाइड होगा। 4:1 के हिसाब से अगर आप डिवाइड करोगे अमाउंट तो यहाँ पे आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस 6,46,000 और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आएगा 1,61,500 रुपीज़। तो ये जो डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आपको मिला, अब ये प्रोसेस अकाउंट में लिख देंगे। डायरेक्ट वेजेस 6,46,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 1,61,500 रुपीज़। तो ये आपका प्रोसेस बी अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेस बी में जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है 550 यूनिट्स, तो प्रोसेस बी अकाउंट 550 यूनिट्स, उसका कॉस्ट कितना है 1,10,000 रुपीज़, 1,10,000 रुपीज़। अब ये जो 550 यूनिट्स है उसका सेल होगा बाय कैश सेल। तो देखो यहाँ पर लिखा है आपको सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज कितना है प्रोसेस बी में 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से ये सेल होगा 550 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से अगर ये सेल होता है तो आपका आंसर आएगा, उसका जो वैल्यू होगा 27,500 रुपीज़। अब टोटल करते हैं, दोनों साइड यूनिट्स इक्वल है 550। अमाउंट जो है डेबिट साइड पे 1,10,000, यहाँ पर लिख देंगे 1,10,000 क्रेडिट साइड और 27,500 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा डिफरेंस अमाउंट 82,500। ये आपका लॉस हो गया भाई पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में ये लॉस लिखेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस सी अकाउंट, तो प्रोसेस सी में सबसे पहले प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो ट्रांसफ़र करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट, यूनिट 17,500, उसका कॉस्ट है 35 लाख। अब प्रोसेस सी का जो भी एक्सपेंसेस है वो लिखते जाएंगे। तो डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको लास्ट में मिलेंगे, अभी मिलेंगे नहीं। नॉर्मल वेस्टेज कितना है 10%, तो 10% यानी जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया उसका 10% यानी 17,500 का 10% 1,750 यूनिट। अब
1750 यूनिट का सेल्स वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर अंदर आपको दिया है सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 60 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं तो आंसर आ रहा है 1,05,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,05,000 रुपये। एबनॉर्मल वेस्टेज, तो यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्टेज दिया नहीं है, बट एबनॉर्मल वेस्टेज की जगह पे एबनॉर्मल गेन है। कितने यूनिट्स है, 250 यूनिट्स। तो एबनॉर्मल गेन है तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड पे आएगा 250 यूनिट्स। और उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन, पर यूनिट कॉस्ट है 250 रुपीज़। तो 250 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 250 रुपीज़, तो आपका आंसर आएगा 62,500 रुपीज़। चलिए अब अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यूनिट्स का टोटल आ रहा है आपका 17,750 यूनिट्स, 17,750 यूनिट्स। इसमें से ये 1750 यूनिट माइनस कर दो नॉर्मल वेस्टेज की, तो फिनिश गुड्स का जो यूनिट्स है वो कितना आएगा, 16,000 जो यूनिट्स है वो फिनिश गुड्स का आएगा। अब इसका कॉस्ट कितना होगा, तो जितना एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट है कितना है पर यूनिट 250, तो 250 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 250 रुपीज़, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो 41,05,000 रुपीज़। अब ये डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट और डेबिट साइड का डिफरेंस अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रोसेस ए और बी में किया था वैसे ही प्रोसेस सी में। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल 41,05,000 रुपीज़, उसमें से डेबिट साइड का जो टोटल है कितना है, दो अमाउंट है 35 लाख और 62,500। टोटल आ रहा है 35,62,500 रुपीज़। ठीक है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है आपका 5,42,500 रुपीज़। इतना डिफरेंस आ रहा है। इसके अंदर ये दोनों इंक्लूड है, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। इसका रेशियो कितना है, 4:1। 4:1 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट वेजेस में 4,34,000 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा 1,08,500 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट आएगा वो प्रोसेस सी में हम लिख लेंगे। डायरेक्ट वेजेस 4,34,000 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड में 1,08,500 रुपीज़। अब टोटल करते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल 41,05,000 रुपीज़ आ रहा है। प्रोसेस सी में जो एबनॉर्मल गेन हुआ 250 यूनिट्स का, वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में लिख देंगे 250 यूनिट्स, और उसका कॉस्ट कितना है 62,500 रुपीज़। अब ये जो एबनॉर्मल गेन हुआ उसके लिए क्या होगा, उसका रीज़न, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल लॉस है वो कम होगा। तो नॉर्मल लॉस 250 यूनिट कम होंगे, तो नॉर्मल लॉस का जो एडजस्टमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो 250 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस के हिसाब से उसका सेलिंग वैल्यू कितना होगा नॉर्मल वेस्टेज का, पर यूनिट 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 250 यूनिट्स का 60 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 रुपीज़ आएगा। अकाउंट क्लोज करते हैं 250 यूनिट्स, यहाँ पर भी 250 यूनिट्स। टोटल अमाउंट 62,500 रुपीज़, 62,500 रुपीज़। इसमें से 15,000 माइनस करो तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 47,500 रुपीज़। ये प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। सभी अकाउंट पे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रोसेस बी अकाउंट, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट, और लास्ट में एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट हुआ।